जो गरीब हैं बड़े पैमाने पर उन्हें जिनके पास आवास नहीं था उनको आवास दिया गया है। हर गांव में 300 से लेकर 500 तक शौचालय व्यक्तिगत आम नागरिक को मुहैया कराया गया। हर व्यक्ति को जो 2011 की जनगणना में गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको गैस कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। जिन गांव में, जिन मजरों में, जिन मौजा में बिजली नहीं गई थी, हर जगह प्रदेश, जिला और विधानसभा के कोने कोने में बिजली का तार पहुंचाया गया। जहां पर पावर हाउस को की क्षमता बढ़ाने का रहा है, पावर हाउस का क्षमता बढ़ाया गया। ट्रांसफार्मर का क्षमता बढ़ाना था, ट्रांसफार्मर का क्षमता बढ़ाया गया। और जहां नया ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी वहां नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। और आप सब लोग जानते हैं कि जो 2011 की जनगणना के गरीबी रेखा के नीचे थे उन्हें आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का इलाज की सुविधा दी गई है। किसानों के लिए निःशुल्क नहर का पानी उपलब्ध कराया गया है। हमारे विधानसभा में कुल 13 पुराना नलकूप जो भ्रष्ट हो गया था उसका जो है पुनः उसे रिपोर्ट कराया गया है। 11 नलकूप नया हमारे विधानसभा उराई में स्वीकृत हुआ है। और इसके अलावा 2 नलकूप और दूसरी योजनाओं से एक और एक जो है मूलापुर में लगाया जा चुका है। यह कोशिश की गई है कि किसान का खेत को पानी मिल सके, जहां नहर है वहां नहर से मिल सके और जहां पर नहर नहीं गई है वहां नलकूप से मिल सके। यह प्रयास किया गया है। और कीटनाशक दवाई उपलब्ध कराई गई है और निःशुल्क बीज किसानों को उपलब्ध कराया गया है। किसानों का अनाज खरीदा गया। जो गरीब है, असहाय है, जिसके पास खेत नहीं है, किसानों से अनाज खरीदकर अंत्योदय के जो साथी हैं उनको निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया गया। 15 दिन का प्रधानमंत्री जी की तरफ से और 15 दिन का अनाज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उपलब्ध कराया गया। कोरोना की महामारी देश में रही है, दुनिया में रही है, लेकिन भारतवर्ष आप सब जानते हैं कोई भी वैक्सीन 5 साल से पहले नहीं बनकर के मार्केट में आ पाते। लेकिन कोरोना की वैक्सीन पहली मरतबा 18 महीने के अंदर मार्केट में आई और 142 करोड़ देश की आबादी वाले देश को निःशुल्क जो है वैक्सीन 2 बार आम नागरिकों को दिया गया है, टीका लगवाया गया है। और एक वैक्सीन का 450 रुपया और दूसरी वैक्सीन का 450 रुपया, तो 900 रुपया प्रति व्यक्ति वैक्सीन पर खर्च हुआ। 142 करोड़ में यदि हम जो 10 साल के नीचे के बच्चे हैं उनको निकाल देते हैं तो शेष लोगों को लगभग 122 से 25 करोड़ लोगों को हम डबल डोज देने में कामयाब हुए। यह अपने आप में ऐतिहासिक कदम रहा है सरकार का। और देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भारत में ही नहीं दुनिया में 200 कंट्री है लगभग और 200 कंट्री में भारत का नाम रोशन किया।
और अपने मुल्क के लोगों को वैक्सीन का टीका तो लगवाया कोरोना का, लेकिन दुनिया की लगभग 50 कंट्री में वैक्सीन भेजने का काम किया, जो एक बड़ा ऐतिहासिक कदम रहा है और दुनिया में इसकी सराहना की गई है। कहीं भूकंप आया है, कहीं बाढ़ आई है या कहीं खाने के लिए दिक्कत आई है, तो भारत ने दुनिया के किसी भी देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अनाज भेजने का काम किया। और जो अमेरिका दुनिया का बॉस मानता था अपने आप को, तो अब भारत के प्रधानमंत्री जी को बास की उपाधि मिल रही है, बास कहा जा रहा है। और अमेरिका जैसे राष्ट्रपति महोदय को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बुला करके कहना पड़ता है कि मैं भी पीछे हूँ, हमसे भी मुलाकात करें। यह बहुत बड़ा बात है। तीसरी तरफ जो दुनिया के कई मुल्क के प्रधानमंत्री पैर छू करके हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करते हैं, यह एक ऐतिहासिक कदम है और भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार को हम रोक रहे हैं और भ्रष्टाचार पर शिकंजा लगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रही है और आतंकवाद के खिलाफ अभियान चला रही है और गुंडागर्दी के खिलाफ अभियान चला रही है। और दुनिया भर से व्यापारियों को ला करके भारत में और उत्तर प्रदेश में भदोही के अंदर जहां 550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधान मुख्यमंत्री जी ने दिया था, तो हमारे जो है जिले में कुल 1550 करोड़ का जो है यहाँ पर लक्ष्य से को पूरा करते हुए टारगेट को हासिल किया। 1550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भदोही में हो रहा है। इसके जरिए बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होगा। जहाँ तक हमारे औराई विधानसभा का सवाल है, तो औराई के अंदर तहसील के अंदर बाद में हमने आवास बनाया और यहाँ ड्रामा बनाया। हमारे सरकार में आने के बाद, हमारी सरकार को आने के बाद 50 बेड उपलब्ध कराया गया, गैस कनेक्शन, ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया और साथ ही साथ पशु चिकित्सालय यहाँ भवन का निर्माण कराया गया। उप केंद्र खमरिया और उप केंद्र लक्ष्मणा पशु चिकित्सालय का बनाया गया। ITI का यहाँ पर निर्माण हो चुका है। 15 दिन के अंदर उसको PWD जो है निर्माण इकाई है, PWD ITI को सपोर्ट करेगा उस बिल्डिंग को, जिसमें ITI चलना प्रारंभ होगी। हमारे यहाँ भगवानपुर कलहरी में 195 करोड़ रुपए का पावर हाउस बन रहा है, 200 MVA और 40 MVA का। और चाहे जौनपुर की लाइन है, चाहे अनपरा की लाइन है, बनारस की लाइन है या प्रयागराज से जो लाइन आ रही है और मिर्जापुर की लाइन आ रही है, ये सभी जगह से लाइन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधा अनपरा से लाइन हमारे भगवानपुर कन्हरी को मिलेगी और भगवानपुर कन्हरी से जिले के हर कोने तक जो लो वोल्ट की समस्या है वो दूर होगी। और साथ ही साथ हमारे यहाँ उदयकरणपुर में गौशाला बन रहा है, बड़ा गौशाला बन रहा है। 1 करोड़ रुपए की लागत से गौशाला बन रहा है। अंतिम चरण में गौशाला है और जब वो गौशाले का निर्माण होगा तो हम वहाँ पर छुट्टा जानवरों को रखने में कामयाब होंगे। हमारा कटेबना में मुरवा नदी पर पुल बन के तैयार हो गया है। पूरे मुड़िया में निर्माण हो रहा है मुरवा नदी पर पुल, और बढ़ौना में अंतिम चरण में है। जोगीपुर में हमारा निर्माण हो चुका है। बिलखनी और गिरबड़गांव के बीच में नाले पर पुल का निर्माण हो चुका है और उदयकरणपुर में निर्माण चल रहा है। नेवड़िया रोड पर नाला पर पुल का निर्माण हो गया है। परानापुर में एक पुल का निर्माण हो रहा है
आप सब लोग जानते हैं कि तहसील रोड का अभी अभी निर्माण कराया हूँ और बभनौटी से ज्ञानपुर के रोड का निर्माण हो रहा है। बभनौटी से ममहर का 9 किलोमीटर रोड PMGSY से बनकर तैयार हो गई है और CDO कार्यालय से बेदपुर से भोसौला से जिला मुख्यालय तक PMGSY रोड बनके तैयार हो गई है। चकवा से लेकर के नहर की पटरी पश्चिम तरफ 8.5 किलोमीटर रोड PMGSY बनके तैयार हो गई है और चकवा से लेकर भरोसगढ़ 16.2 किलोमीटर रोड जो है अंतिम चरण में है। मेढ़ा में हमारा पुल का निर्माण हो चुका है, रोड का निर्माण हो चुका है। उदय करकपुर दिघवर से लेकर नवलपुर 5.5 किलोमीटर रोड नई निर्माण हो चुकी है। चारों तरफ हम लोगों ने कोशिश किया है कि अगर हमारे विधानसभा का विकास होगा तो आने वाले दिनों में जिला का विकास होगा और जिला का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा। यह हम लोगों का प्रयास रहा है। और अभी ज्ञानपुर से लाला नगर से चंद्रपुरा बरजे बंजारी होते हुए रायपुरी होते हुए गोपुर, उसके बाद ओबीटी कंपनी, ये 20.5 किलोमीटर रोड है। यह पास होने जा रही है, रिसेंटली बहुत जल्दी ही पास होकर के आ जाएगी। आप लोग नहीं थे तो मैंने अभी आपको मैं सेंड करूँगा 7 करोड़ 42 लाख रुपए का नबार्ड योजना के तहत हमारी 12 परियोजनाएं स्वीकृत हुई। 7.42 करोड़ का यानी 7 करोड़ 42 लाख का कुल 12 परियोजनाएं रोड का स्वीकृत हुई है और इसके अलावा 5 रोड 6 करोड़ का परियोजना स्वीकृत हुई है और इसके अलावा 2 रोड और हैं जो 3 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई है। और इसके अलावा हम निधि की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूर्वांचल निधि की बात नहीं कर रहे हैं, विधायक निधि की बात नहीं कर रहे हैं, वो हमारी निजी निधि है। पूर्वांचल में हमारे से प्रस्ताव लेकर के काम कराया जाता है और इसके अलावा जो है विधायक निधि तो होती ही है। तो इसलिए वो जो छोटा छोटा काम हम लोग दे रहे हैं जो कि कार्यकर्ताओं का है, जो कार्यकर्ताओं के घरों तक रोड जाती हैं, जो आम नागरिक के लिए होती हैं, तो उन रोडों को हम लोग देंगे। उसका लेखा जोखा हम लोग आप लोगों को बाद में देंगे। लेकिन जो मोटा मोटा काम हमने कराया है अपने पिछले वर्ष में और अभी 1 साल में, वो आप लोगों के सामने हमने रखा है। और हम लोगों को किट दिया जा रहा है, कल मिल रहा है, हमारी पार्टी ने भेजा है, उसको हम लोग अपने मंडल के पदाधिकारियों के माध्यम से शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्र से बूथों पर हम लोग पहुँचा देंगे। और 1 महीने का जो कार्यक्रम पार्टी चला रही है उसको बढ़ चढ़ करके सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथी उसको सफल बना रहे हैं। सबको हम धन्यवाद देते हैं। आज जो टिफिन बैठक हुई है हमारे यहाँ लगभग 200 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है और सभी वरिष्ठ साथियों ने और पदाधिकारियों ने भाग लिया है। उनका आप लोगों के जरिए मैं आभार प्रकट करता हूं। और हम लोगों ने फैसला लिया है आज की बैठक में कि आने वाले दिनों में जो भी व्यक्ति यहां से लोकसभा का उम्मीदवार होगा उसको हम पार्टी के आदेश को स्वीकार करते हुए उसको तन मन धन के साथ उसको जिता करके पार्लियामेंट में भेजेंगे और पुनः प्रधानमंत्री के पद पर श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को बैठाने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। कहीं से भी किसी प्रकार का कमजोरी हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। आने वाले दिनों में हम दोबारा भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार बनाएं और जिससे कि इस देश में विकास की गंगा बहाई जा सके, भ्रष्टाचार को रोका जा सके और साथ ही साथ गुंडागर्दी खत्म किया जा सके। इस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल।
निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।